दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विद यशवंत सर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान के चैप्टर पढ़ रहे हैं। और इसके पहले के वीडियो में हमने जो भी चैप्टर पढ़े थे, जो अब अर्थव्यवस्था संबंधी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। और अर्थव्यवस्था की जो टॉपिक में हमारा जो पार्ट है, जिसके वीडियो एक पहले भी हमने देखा, अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसका आगे का पार्ट वो है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ एवं नवीन प्रवृत्तियाँ। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी विशेषताएं जो भी है, उसमें पहले के वीडियो में हमने देखा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह से एक अविकसित रूप को प्रदर्शित करती है और उसके जो भी लक्षण थे, जो विशेषताएं थी, वो हमने देखी थी। आज के इस वीडियो में जो भी हम देखेंगे, एक बार पहले देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में हमने देख लिया था। आज का जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में किस तरह से है। और उसके आगे हम पढ़ेंगे आर्थिक सुधार, जो नई औद्योगिक नीति आई, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उसके बाद स्वदेशी की अवधारणा और फिर अंत में पढ़ेंगे कौशल विकास। तो लीजिए शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। तो उसके लिए जो मुख्य चीज़ें हैं, जो एक विकासशील भारत की अर्थव्यवस्था को विकासशील जो बनाता है, उसकी जो चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। पहला है राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में सतत एवं तीव्र वृद्धि। ये हमने अविकसित वाले में भी यही पॉइंट देखा था। तो आपको याद रखने के लिए बता दें कि अगर अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में पूछता है तो भी और विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में पूछता है तो भी आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि ये उसमें भी जब अविकसित पढ़ा था तो उसमें भी ये पहला पॉइंट था। फिर दूसरा है अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन। तो ये भी उसमें था जब हमने अविकसित स्वरूप पढ़ा था। अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन दूसरा इसका लक्षण। और जो अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन है उसके दो छोटे पॉइंट हैं, वो देखेंगे। विशाल और तेज़ी से बढ़ता सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र यानी आपको याद होना चाहिए कौन सा, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक? ओके, तृतीयक क्षेत्र। और फिर है व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन, ये अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन में देखेंगे। और फिर आगे बढ़ेंगे आर्थिक और सामाजिक आधार संरचना में सुधार। ये आधार संरचना फिर से आया, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए। ढांचागत संरचना और आधार संरचना जो हमने पहले पढ़ चुके हैं हम। और अंत में अन्य कारक। ये कुल 4 पॉइंट हैं जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था है वो एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील होने के निम्नलिखित लक्षण है। जो भी हमने एक एक करके 4 पॉइंट्स देखे थे उन सभी का हम डिटेल में अब अध्ययन करेंगे। पहला है राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में सतत एवं तीव्र वृद्धि। अब ये राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की जो अवधारणा है वो हमने इसके पहले की वीडियो में देख ली है। अभी हम इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होती है या प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, ये हमने इसके पहले के वीडियोज़ में समझ लिया है। 1950 से 1980 के दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर मात्र 3.5% प्रति वर्ष रही। बहुत ही कम विकास दर रही ये 1950 से 1980 के बीच में। विकास दर भारत की अर्थव्यवस्था की मात्र 3.5% रही, 3.5% इन 30 सालों में प्रति वर्ष ये देखने में आया। तो 1980 के दशक में विकास दर 5% से अधिक हो गई। 1980 के बाद ये विकास दर बढ़ी, 3.5 से 5% तक हो गई 1980 के बाद। फिर 1991 से 2011 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की जो दर थी प्रति वर्ष 6.8% की दर से बढ़ी। तो हमने देखा कि पिछले 30 सालों में 1950 से 1980 के बीच 3.5, फिर 1980 से बढ़ने के बाद 5%, और फिर 91 से 2011 के बीच 6.8% प्रति वर्ष औसत दौर पर ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर है वो इस तरह से बढ़ती रही। 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं में जो 2007 से 2012 तक थी, तब विकास दर 8% तक आ गई। तो अगर हम देखें तो ये सतत वृद्धि हो रही है। 1950 से 80 में 3.5, 1980 के बाद 5%, फिर 91 से 2011 में 6.8, और फिर 2007 से 2012 ये जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उस दौरान तो 8% तक चली गई विकास दर। वास्तविक राष्ट्रीय आय या वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को आर्थिक वृद्धि की दर कहा जाता है। ये राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद और आर्थिक वृद्धि, ये सब अवधारणाएं हमने इसके पहले का जो पार्ट था हमारा
भारतीय अर्थव्यवस्था की अवधारणाएं उन सब में देख लिया है। ये जीडीपी जो वृद्धि दर है वही आर्थिक वृद्धि दर कही जाती है। आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण मापदंड प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है। अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि उस देश का लोगों का या उस देश का आर्थिक विकास बढ़ रहा है। ठीक है, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर जो भी होते हैं वो हमने समझे थे। तो आर्थिक विकास बढ़ने का महत्वपूर्ण मापदंड है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है। 1950-51 से 1990-91 की अवधि के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1.6% वार्षिक की औसत दर से बढ़ी है। ये जो 40 वर्षों का आंकड़ा है उस ये बताता है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 1.6% वार्षिक की औसत दर से बढ़ी थी। यह 1990-91 के बाद 5% से अधिक और 2015-16 में प्रति व्यक्ति आय 6.2% की वृद्धि दर्ज हुई। तो ये आंकड़े हमको दिखाते हैं कि कहीं न कहीं भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में है। ये धीरे धीरे क्रमशः विकास दर भी 3.5 फिर 5 फिर 6.8 फिर 8 ये बढ़ी। फिर राष्ट्रीय आय जो और प्रति व्यक्ति आय ये भी अभी 2015-16 तक 6.2% तक आ गई। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय की यह सतत और तीव्र वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक अच्छी उपलब्धि कही जा सकती है और हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में है। ओके, तो ये पहला पॉइंट था जब हमने ये देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह से विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में है, जहां राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में सतत एवं तीव्र वृद्धि हो रही है। और ये आंकड़े बताते हैं कि वास्तव में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं, अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन। अर्थव्यवस्था की संरचना को समझने के लिए हमने पहले भी इसको देखा है, फिर मैं बता देता हूँ। अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तो उसके बारे में हमने डिटेल इसके पिछला जो पार्ट था हमने इसमें देखा था कि किस तरह से प्राथमिक क्षेत्र में कमी होकर के द्वितीयक में जाएं, फिर द्वितीयक से तृतीयक में जाएं और तृतीयक से चतुर्थ में जाएं। तो इस तरह से एक विकास अगर होता है कि प्राथमिक से द्वितीयक में जा रहे हैं, द्वितीयक से तृतीयक में जा रहे हैं, तो ये कहा जाएगा कि अर्थव्यवस्था में प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है। अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की स्थिति में परिवर्तन से है। अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन का मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की स्थिति में परिवर्तन। क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, उनमें अगर परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन हो रहा है। जब अर्थव्यवस्था विकसित होती जाती है तो राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का अंश गिरता है और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता है। अर्थव्यवस्था अविकसित या पिछड़ी कब मानी जाती है? जब प्राथमिक क्षेत्र का अंश ज़्यादा हो और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का अंश कम हो। परंतु अगर ये देखा जाए कि प्राथमिक क्षेत्र का अंश कम हो रहा है और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था अब विकसित होती जा रही है, विकासशील अवस्था में है। 1950-51 में राष्ट्रीय आय में कृषि का अंश 50% से अधिक था। 2015-16 में 15% हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि 1950-51 में जो हमारी राष्ट्रीय आय थी उसमें कृषि का अंश 50% था, यानी प्राथमिक क्षेत्र का अंश 50% था। परंतु 2015-16 में ये 15% से भी कम आ गया, यानी प्राथमिक क्षेत्र की हमारी अर्थव्यवस्था में जो उसका योगदान है वो कम हो गया। तो बढ़ा किस में? द्वितीयक या तृतीयक में। देखते हैं, द्वितीयक क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में अंश बढ़कर के 1/4 से अधिक हो गया है। ठीक है, प्राथमिक से द्वितीयक में बढ़ गया ये। जहाँ 50% था तो 50 से 15 से भी कम हो गया, तो ये जो कम हुआ वो यहाँ पर बढ़ा, द्वितीयक क्षेत्र में 1/4 से अधिक हो गया। और वर्तमान में राष्ट्रीय आय का लगभग 60% भाग तृतीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादित होता है। 60% भाग केवल तृतीयक क्षेत्र से उत्पादित होता है। यानी जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जब अर्थव्यवस्था विकसित होती जाती है तो राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का अंश गिरता है और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता है। तो सेम वही बातें हो रही हैं, द्वितीयक क्षेत्र में अंश बढ़ा,
तृतीयक क्षेत्र में बहुत बढ़ गया और प्राथमिक में कम हो गया। अतः स्पष्ट है कि भारत की राष्ट्रीय आय में प्राथमिक अंश का कम हो रहा है और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ रहा है, अर्थात अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में है। ओके दोस्तों, ये 2 पॉइंट हमने पढ़े, जिसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में है। इसको और आगे देखते हैं। जो 2 पार्ट थे इसका, पहला है अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन का विशाल और तेजी से बढ़ता सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र फिर से बता दूं, ये तृतीयक क्षेत्र है। भारत में वर्तमान में अकेला सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय आय का लगभग 60% भाग उत्पादित कर रहा है। तो सेवा क्षेत्र में जो बढ़ोतरी हो रही है, ये कह सकते हैं कि ये विकासशील अर्थव्यवस्था है। विश्व सेवा व्यापार के मामले में भी भारत विश्व के शीर्ष 10 राष्ट्रों में शामिल है। विश्व सेवा व्यापार के मामले में भी हम देश, जो 10 देश हैं विश्व के श्रेष्ठ 10 देश, उसमें भारत का नाम शामिल है। व्यापक और लगातार बढ़ता हुआ सेवा क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की विकासशीलता का संकेत है। और हमारा तेज़ी से बढ़ता हुआ जो सेवा क्षेत्र है, सर्विस के मामले में तृतीय क्षेत्र में जब हम बढ़ रहे हैं, तो इससे ये कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशीलता की ओर बढ़ रही है। अगला है अर्थव्यवस्था संरचना में परिवर्तन में व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन। 1951 में कार्य शक्ति लगभग 72% कृषि और सहायक क्षेत्र में थी। 1951 जब हमारे देश में योजना आयोग का लागू हुआ 1950 में, उस समय 72% लोग कृषि और सहायक क्षेत्र में जुड़े हुए थे, यानी प्राथमिक क्षेत्र में ये काम कर रहे थे। वर्तमान में यह 50% से भी कम है। जो लोग हैं, कार्य शक्ति हमारे देश की है, जनसंख्या की जो लोग काम करने वाले हैं, वो 72% प्राथमिक क्षेत्र में जुड़े हुए थे 1951 में, परंतु वर्तमान में ये आंकड़ा 50% से भी कम में आ गया। मतलब यहाँ से जो 22-23% जो लोग गए, वो कृषि से अन्य क्षेत्रों में, यानी प्राथमिक से द्वितीयक या तृतीयक में गए। तो ये कह सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन हो रहा है या व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था किस प्रकार से है। आर्थिक और सामाजिक आधार संरचना में सुधार। देश में अगर आर्थिक और सामाजिक आधार संरचना में सुधार होता है तो ये कहा जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था अविकसित नहीं है बल्कि विकासशील है। कैसे, इसको भी समझते हैं। विद्युत उत्पादन में पिछले 65 वर्षों में 100 गुना वृद्धि हुई है। हमारे देश का जो विद्युत उत्पादन क्षमता है, पिछले 65 वर्षों में 100 गुना वृद्धि हुई है, यानी ये एक सामाजिक आधार संरचना है जिसमें सुधार हो रहा है। ये आधार संरचना हमने इसके पहले के वीडियोस में देखा है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप कंटिन्यूटी रखिए पढ़ाई में, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको एक एक 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पढ़ने में, समझने में आसानी रहेगी। आज़ादी के समय भारत में सड़कें 4 लाख किलोमीटर थी, जबकि वर्तमान में 50 लाख किलोमीटर हो गई हैं। तो ये भी आधार संरचना में सुधार हुआ कि जब 1947 में सड़कें 4 लाख किलोमीटर थी और अभी 50 लाख किलोमीटर हो गई। तो विद्युत, फिर सड़कें, फिर बैंकिंग और बीमा सेवाओं में भी व्यापक विस्तार हुआ। ये जो सेवा क्षेत्र है इसमें भी काफ़ी सुधार हुआ। तो ये सभी आधार संरचना है, ठीक है। जो विद्युत उत्पादन है, सड़कें हैं, बैंकिंग, बीमा सेवा, ये सभी आधार संरचना के पहलू हैं, और अगर इनमें सुधार हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। साक्षरता दर 1951 में 18.3% थी, जो 2011 में 74.04% हो गई है। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। जीवन प्रत्याशा जो 1951 में 32.1 पर वर्ष थी, 2014 में 68 वर्ष हो गई है। बहुत कम थी जीवन प्रत्याशा, 32.1 थी 1951 में, जो कि 2014 में 68 वर्ष हो गई है। मतलब ये बढ़ रही है, मतलब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा है। आर्थिक और सामाजिक आधार संरचना में यह सुधार विकास के आधार स्तंभ हैं। आर्थिक और सामाजिक आधार संरचना में ये जितने भी सुधार हो रहे, चाहे जीवन प्रत्याशा कहो, साक्षरता कहें, बैंकिंग और बीमा सेवा, सड़कें, विद्युत, ये जितने भी हैं आधार संरचना में सुधार, वो कहीं न कहीं हमारे विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, और इसी से विकास होता है। इसीलिए लिखा है कि ये जो सुधार हैं वो विकास के आधार स्तंभ हैं, इन्हीं पर विकास टिका हुआ है।
उक्त आधार पर कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था विकास कर रही है। ये जो हमारे पास फैक्ट हैं, आंकड़े हैं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था विकासशील अवस्था में है, विकास कर रही है। चलिए अगला, अन्य कारक। कुछ अन्य बिंदु भी है जो हमको ये दर्शाते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। विदेशी व्यापार की संरचना में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। जो हमारे देश की उद्योग नीति, नई उद्योग नीति लागू हुई, उसके आधार पर हमारे विदेशी व्यापार बहुत बड़ा है, चाहे आयात निर्यात जो भी कहें, तो उसमें सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। 1961 से 71 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 24.80 थी, जो 2001-2011 में कम होकर के 17.64% रह गई है। वृद्धि दर अब कम हो रही है। तो जैसा मैंने पहले बताया था, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर ये एक विकास की निशानी है, यानी जन्म भी कम हो और मरे भी कम, तो विकास अब हम कह सकते हैं। तो अब धीरे धीरे हम उस की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ मृत्यु तो कम हो ही रही है, पर साथ ही जन्म लेने वालों की संख्या भी अब कम हो रही है। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, जन्म दर भी कम हो जाएगी और मृत्यु दर भी कम हो जाएगी, तो एक विकासशील, विकसित होने का ये प्रमाण है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में, पहला हमने पढ़ा राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में सतत और तीव्र वृद्धि। फिर हमने पढ़ा अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन, जिसके 2 पॉइंट पढ़े, विशाल और तेज़ी से बढ़ता सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र, और व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन जो हो रहे हैं। फिर पढ़ा आर्थिक और सामाजिक आधार संरचना में सुधार, जो बताता है कि अर्थव्यवस्था विकासशील है। और अन्य कारकों में भी हमने देखा कि जन्म दर, मृत्यु दर वाले मामले जो भी थे, उन सब के इन आंकड़ों से ये सिद्ध होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में है और ये निरंतर विकास कर रही है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।